दोस्तों हम हैं इस समय टाबो में। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और ये देखिए हमारी बालकनी से कैसा व्यू आ रहा है। हमारे रूम की बालकनी का ये व्यू है। और आइए हम आपको लेकर चलते हैं अपने होटल के टेरेस पे और दिखाते हैं वहाँ से कैसा पैनोरामिक व्यू दिखता है। ये हमारे छत पे। अब आप ये देखिए, ये है व्यू हमारे होटल की छत का। चलिए फिर आज का दिन शुरू हो रहा है। आज हम टाबो से निकल रहे हैं और आज फाइनली काजा पहुंच जाएंगे। अभी टाबो से हम जाएंगे धनकर। धनकर में भी ऊपर एक मोनेस्ट्री है, वो भी काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री और एक फोर्ट भी है। तो टाबो से करीब मेरे ख्याल 25 किलोमीटर के बाद हमें एक राइट कट लेना होगा। वो राइट कट से करीब 8-9 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हम पहुंचेंगे धनकर। और फिर धनकर में फोर्ट और मोनेस्ट्री देखने के बाद फिर वापस उतर के हम काजा जाएंगे। और अगर समय बचा रहा तो थोड़ी बहुत काजा की लोकल साइट सीइंग भी आज करेंगे, वरना आज काजा में रेस्ट करेंगे और कल और परसों काजा एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसा है अभी हमारा प्लान। मौसम अच्छा है, धूप खिली हुई है। टाबो को बाय बाय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कस्बा। जल्दी ही फिर आते हैं टाबो। बाय बाय। ये पीछे वो रास्ता है जिधर से कल हम आए थे और ये है काजा 46 जिधर आज हमें जाना है। क्या हुआ? हाँ दोस्तों, हमें टाबो से निकल के करीब 1.5 घंटे हो गए हैं और 1.5 घंटे में हमने 30 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर किया है। रास्ते काफ़ी ख़राब हो रखे हैं और टाबो से हम अपने होटल से पानी लेना भूल गए थे और फिर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि 30 किलोमीटर तक हमें कहीं पानी ही नहीं मिला। प्यास लगी हुई थी बहुत कस के, धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है, बाइक पर ठंड भी लग रही है और धूप भी लग रही है साथ में। तो अभी 30 किलोमीटर की दूरी पर हमारे को भी ये पीछे एक छोटा सा खाने पीने का स्थान जैसा दिखाई पड़ा। तो का ले लो। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने पानी लिया। कितने का दिया पानी? 30 का। हाँ तो ठीक है, 30 रुपये का पानी दिया। और अब यहाँ से काजा कुछ 25-26 किलोमीटर रह गया है, लेकिन पहले हम धनकर का अपना कंप्लीट करेंगे। एक 4 किलोमीटर पे धनकर का कट आ जाएगा तो वहाँ से हम धनकर मोनेस्ट्री जाएंगे और धनकर मोनेस्ट्री से वहाँ मोनेस्ट्री और फोर्ट देख करके नीचे उतरेंगे और फिर काजा के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जगह देख लीजिए कितनी सुंदर है, अद्भुत। रास्ते थोड़े मुश्किल हैं लेकिन इतनी सुंदर जगहों पर जाने के लिए आपको फिर थोड़ी तो तकलीफ़ उठानी ही पड़ेगी। ये देखिए एक ट्रक भी खड़ा है, आर्मी ड्यूटी पे है। थैंकफुली पानी मिल गया। हम लोगों को लग रहा था धनकर मोनेस्ट्री में ही ये पानी मिलेगा,
हाँ पानी तो ठंडा हो गया, धूप भी लग रही है, ठंड भी लग रही है। तो चलिए फिर चलते हैं धनकर, है ना। नज़ारा है नहीं। देख रहे हवाओं से हुई है। यह है शिचलिंग गांव। शिचलिंग गांव करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर है ये शिचलिंग। कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, कितने सीमित इनके सरोकार होंगे। बस गांव ख़त्म। ये देखिए गांव शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। पूरी की पूरी ज़िंदगी, शादी ब्याह रिश्तेदारी सब कुछ यहीं पे निकल जाता है। कमाल। दोस्तों ये वो जगह है शिचलिंग गांव के तुरंत बाद आपको एक कट मिलेगा। अगर आप ताबो से काजा की तरफ जा रहे हैं तो शिचलिंग गांव के तुरंत बाद यही है दादा धनकर जाने का। देखिए ऊपर लिखा है ना, वेलकम टू धनकर गोम्पा। यस 8 किलोमीटर शायद ऐसे ऊपर चढ़ना है। तो अब हम लोग धनकर मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत एंशिएंट मोनेस्ट्री है। ओह माय गॉड, लैंडस्केप देखिए क्या बात है। तो अब हम लोग धनकर मोनेस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं और धनकर से एक ट्रैक भी स्टार्ट होती है। ट्रेल भी दिखाएंगे आपको, लेकिन होपफुली अभी हम वो ट्रैक ना करें। उम्मीद ऐसी ही है। बाप रे क्या चढ़ाई है। तो धनकर में हम फोर्ट जाएंगे और मोनेस्ट्री जाएंगे, और जो धनकर लेक का ट्रैक है वो शायद हम इस बार स्किप कर जाएं, क्योंकि मेरे पाँव में हल्की सी मोच आ गई थी नारकंडा में। तो अभी
चढ़ करके जाना और आना थोड़ा सा मेरे लिए पेनफुल होगा। तो ऐसी उम्मीद है कि हम वो ट्रैक स्किप कर जाएं। लोगों से पूछेंगे, अगर वॉकिंग स्टिक वगैरह कुछ मिल जाएगी तो कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ अभी चूँकि लौटना भी है तो पैरों पे उतना रिस्क लूँगा नहीं, क्योंकि बाइक चलाने में पैरों का बहुत यूज होता है। खैर अभी आप ये लैंडस्केप देखिए, अद्भुत, मतलब क्या ही कहा जाए इसके बारे में। तो 8 किलोमीटर सीधी चढ़ाई, काफ़ी हाइट पे है धनकर। वाह, इतनी पावरफुल बाइक का ये हाल है। खींचना पड़ रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ स्पीति में चीज़ें ज़्यादा है देखने और करने को। लद्दाख में मोनोटोनी, स्पीति का एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है जो बुद्धिज़्म का एंगल है, और जो यहाँ पर सैकड़ों सालों से किंगडम्स रही हैं, जो मोनेस्ट्रीज रही हैं, जो एक तिब्बत का कनेक्शन रहा है। स्पीति आकर के जो फीलिंग होती है, अगर आप उस तरह से स्पिरिचुअली और एंशिएंट चीज़ों से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट ही है। लद्दाख टूरिस्ट ही है, बट स्पीति आपको ज़्यादा आइसोलेटेड फील होता है, ज़्यादा रिमोट फील होता है और ज़्यादा एंशिएंट फील होता है। अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो दोस्तों करीब 8-8.5 किलोमीटर की बिल्कुल सीधी चढ़ाई के बाद हम आ पहुँचे हैं धनकर गांव में। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये धनकर गांव है, और ये जो हिल पे बना हुआ है ये हिल फोर्ट है, और वो पीली वाली मेरे ख्याल से मोनेस्ट्री है। मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट उसका शेप देख के ऐसा लग रहा है कि वो येलो बिल्डिंग जो दिख रही है वो मोनेस्ट्री है, और ये हिल पे जो बना हुआ है ये फोर्ट है। तो फाइनली आज हम आ गए धनकर। अब चलते हैं गाँव में, देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा है। देखिए इसको, अमेजिंग। ये अमेजिंग। ये है ओल्ड धनकर मोनेस्ट्री का बोर्ड। अच्छा जी, तो यहाँ से अपन को नीचे जाना है मोनेस्ट्री जाने के लिए। ऑल राइट, ये रास्ता। ये है स्पीति भाई साहब। तो दोस्तों हम पहुंच गए धनकर मोनेस्ट्री। ये ओल्ड मोनेस्ट्री करके बता रहे हैं, न्यू मोनेस्ट्री कहाँ है वो हमें तो नहीं दिखाई पड़ी। न्यू मोनेस्ट्री को मंदिर बता रही हैं उस तरफ लेफ्ट में, वो देखो। हाँ वो है, चलते हैं अभी वहाँ भी। यहाँ से ऊपर दिखाओ तो बढ़िया पताका दिख रही है, ज़्यादा क्लोज जाने पे नहीं दिखेगी। हाँ जी, ये ऊपर ये है। हाँ, उत्पत्ति के प्रथम और विलय के अंतिम।
डिसोल्यूशन। हाँ अच्छा, हाँ भैया कहाँ बहुत ही सुंदर स्थान है धनकर। ये मोनेस्ट्री के बैक साइड से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। अभी हम मोनेस्ट्री में एंटर करेंगे। अभी काफ़ी भीड़ थी तो मैं रुक गया और पीछे चला आया। ये है मोनेस्ट्री का बिल्डिंग और ये है पीछे आने का रास्ता और ये है यहाँ से पैनोरामिक व्यू। हम लोग भी धनकर मोनेस्ट्री पे हैं। वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल रखो। चलिए चलते हैं मोनेस्ट्री के अंदर। जूते चप्पल यहाँ उतार दिए। सामान झाँक रखें। हाँ ठीक है। ये है प्रवेश द्वार। बाहर से आपको दिखा ही दी मोनेस्ट्री। ये है प्रवेश द्वार। सीसीटीवी भी लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी अलाउड इनसाइड दी मोनेस्ट्री। तो मैं अब कैमरा बंद कर रहा हूँ। बाकी अंदर का नज़ारा आकर के देखना पड़ेगा। जय माता दी। क्या बोल रहे? हाँ इधर में प्रॉब्लम हो सकता है। काजा में किसी को पूछ। ठीक है। हम धनकर से आगे चल रहे हैं और काजा अभी 7-8 किलोमीटर रह गया है। अभी एक 15 मिनट पहले हमने पिन वैली का जो कट होता है, जहाँ से मड विलेज का रास्ता कटता है, वो प्लेस पार किया है। पिन वैली का जो एंट्रेंस गेट था वहाँ पर एक फ़ोटो खिंचवाई और आगे बढ़ गए। एक्चुअली पहले हमारा प्लान था कि हम पिन वैली में जा कर के मुद विलेज में एक रात रुकेंगे, लेकिन फिर जो करीब 35-36 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग था मुद विलेज का, उसकी वजह से फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। वो सामने देखिए गेट दिख रहा है उधर काजा का।
ये है काजा का मेन मार्केट। देवभूमि हुंडई, यहाँ पे आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा। हम काजा पहुँचे और करीब 1-1:15 बजे के आसपास हम काजा पहुँचे थे। हमारे पास थोड़ा टाइम था, हमें कि आज जाना था 5 बजे मॉनेस्ट्री बंद हो जाता है, लेकिन चूंकि बाइक पे सारा बैग और सारी चीज़ें बधी हुई थी तो हमने क्या किया, फटाफट एक होम स्टे लिया काजा मेन मार्केट में ही, आईबैग करके है। और रूम दिखाता हूँ आपको फटाफट। ये देखिए, ये हमने एक रूम ले लिया, ये आईबैग होम स्टे है, ये आपको दिख रहा होगा रूम। और यहाँ पर अपने सामान को डिपॉजिट कर दिया। बहुत खोजा नहीं हमने रूम को, जैसा कि यूजुअली हम करते हैं। ये हमारी बालकनी से व्यू है। फटाफट अब यहाँ से की जाएंगे और की से ही करीब 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है, चीचम ब्रिज जाएंगे और जिससे आज के दिन का फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद आके आराम करेंगे और कल फिर देखेंगे हिक्किम कॉमिक लाएंगे क्या करना है। हालांकि हम आज काफ़ी दूर से बाइक चला के आए हैं, लेकिन आधा दिन बचा हुआ था तो हमने सोचा आज ही की मॉनेस्ट्री और चीचम ब्रिज को कवर करते हैं। उन्होंने अपना जैसा कि बताया था सारा कुछ रख दिया होटल में काजा में, और अभी हम निकले हैं की मॉनेस्ट्री के लिए। 5 बजे तक की मॉनेस्ट्री ओपन रहती है, तो हम की मॉनेस्ट्री जाएंगे, फिर वहाँ से होपफुली चीचम ब्रिज जाएंगे और वापस काजा आ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हमारा रूम सेटल्ड है काजा में। ना सीधा, बिल्कुल सीधा। हाँ, ये पुल है, पुल क्रॉस नहीं करना, पुल क्रॉस नहीं करना। सीधा चलो। अच्छा ठीक है, थैंक यू अंकल। ठीक है। सीधा। ये है पेट्रोल पंप। यही सीधा कुंजुम जाएगा, ऐसा कुंजुम को यही जाएगा। लोसर तक बना हुआ है, लोसर के बाद रिवर बेड में। रास्ते पे गाड़ी ऊपर चढ़ा दी थी, की जाने वाला रास्ता ये है नहीं, तो अभी वापस उतार रहे हैं। असली समस्या ये कोई मिलता भी नहीं जिससे आप पूछें। मोबाइल में नेटवर्क इस तरह का रहता नहीं कि आप उसका कुछ हेल्प ले सकें। तो अभी काफ़ी दूर तक हम लोगों को सन्नाटा दिखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा, तो हम लोगों ने सोचा एक बार रुक करके चेक करते हैं। लकीली मोबाइल में थोड़ा नेटवर्क था, चेक किया तो ये समझ में आया कि हम 7-8 किलोमीटर ऊपर गलत चढ़ा हैं, तो वापस उतर रहे हैं। और वो जो टी पॉइंट आया था जहाँ से हमने ये टर्न लिया है, वहाँ पहुँच के किसी से पूछते हैं। ये आपको सामने जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये काजा है। हम वो गलत वाले रास्ते पे जो चले गए थे, उससे फ़ायदा ये हुआ कि काजा का अच्छा व्यू मिल गया हमें। एक इनोवा वाले भाई साहब मिले थे, उनसे हमने पूछा, टैक्सी वाले थे, उन्होंने बताया तो है कि आप ये वाला रास्ता ले करके सीधे निकल जाओ। अब सीधे निकल जाओ का मतलब होता है आई थिंक यही वाला है क्योंकि इसमें वो बना हुआ है ना बैरिकेडिंग। ये ब्रिज से लेफ्ट हो जाएंगे तो मनाली वाले रास्ते पे चले जाएंगे कुंजुम पास की तरफ। अपने को शायद सीधे जाना है, जहाँ तक मुझे पता है। इसको पता होगा, लोकल है भाई साहब। की जाने के लिए सीधा निकलो ना, सीधा सीधा।
देखो किपर ये जा रहा है। कुंजुम टॉप 78, लोसर 56। किप 78 इतना भी होगा, कुंजुम के बाद तो ओके है ना सर? नहीं, कुंजुम के बाद नहीं। चलो फोटो ले लेते अभी ले लो, लेनी है तो हैं। लाइट कम हो सकती है, चलो। ऐसे लगा लेना। कैसे? ये आओ। वो गाड़ी की मोनेस्ट्री दिख रही, क्या बात है। स्टिल ले लो। यहाँ से चला जाऊँ ना? अच्छा, जब चीचम जाना होगा तो ऐसे चलाऊंगा। अच्छा, कितनी दूर होगा यहाँ से चीचम ब्रिज? यहाँ से 4 किलोमीटर होगा ना। और वापस काजा जाने के लिए ऐसे उतर जाऊँ? और चीचम के रास्ते में ही किपर पड़ेगा ना? नहीं, अलग से जाना पड़ेगा। अलग से जाना पड़ेगा। तो मन करेगा लौटते समय तो किपर जाऊंगा, वरना चीचम से सीधा। ब्रिज के साथ में ही रास्ता है, ऊपर बना दो, ऊपर जाएंगे तो स्लीपर मिलेगा। अच्छा, वो चीचम ब्रिज के साथ में ही रास्ता है। हाँ ठीक है, पूरा सा ठीक। हाँ एक ऊपर पूरा एक ब्रिज की तरफ है। अच्छा अच्छा, तो ब्रिज तक तो रास्ता बना हुआ है ना बाइक? हाँ ठीक है अंकल, थैंक यू थैंक यू। ओके जी। तो दोस्तों ये है की मोनेस्ट्री का एंट्रेंस। वाह भाई वाह। इसको कहते हैं कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोनेस्ट्रीज है बुद्धिज्म में, वन ऑफ द हाईएस्ट। जहाँ पर अभी अपन बाइक से आ गए। लॉक कर दी? सामान क्या बैग ही है। हम लोगों ने की मोनेस्ट्री में नीचे बाइक खड़ी की, उसके बाद एक बड़ा स्टीप सा हाइक है, दिखाता हूँ। वो देखिए, वो है पार्किंग, है ना। और वहाँ से हम लगातार चढ़ के चले आ रहे हैं। ये है सराउंडिंग और ये है ट्रेल। इधर से अपन चढ़ के आ रहे हैं, ये वाला। हाँ, गाड़ियाँ तमाम खड़ी हैं। हम थोड़ी जल्दी में इसलिए क्योंकि हमें यहाँ से चीचम ब्रिज भी जाना है। अब आप समझ सकते हैं कि हम इस समय कितनी हाइट पे होंगे। यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर का रास्ता है। वो देखिए, क्या अद्भुत स्थान है। इस स्थान की मतलब ये बियॉन्ड गोप्रो है। तो हम लोगों ने की मोनेस्ट्री में दर्शन कर ली। बहुत ही वाइब्रेंट प्लेस है, मतलब बताया नहीं जा सकता कितना वाइब्रेंट प्लेस है। और कई फ्लोर्स में बना के रखा है और 1000-1500 साल पहले से यहाँ पे पूजा हो रही है। और म्यूरल्स हैं, उतने ही पुराने म्यूरल्स हैं। वो कुल मतलब वो देखने से समझ में आता है इस जगह का फील क्या है। बहुत अच्छा एहसास रहा। अंदर जो एंशियंट टेक्सचर है उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। और यहाँ पर 2 साल पहले एक म्यूज़ियम का उद्घाटन हुआ था। इस बिल्डिंग में आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, अभी तो ये बंद है। ये वाली बिल्डिंग है
इसमें अभी यहाँ पर एक मॉन्क थे, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर ऊपर बन रहा है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये दलाई लामा जी का पैलेस है, ठीक है। और उसके नीचे बनेगा म्यूज़ियम और उसके नीचे कुछ इनके स्कॉलर्स या जो भी लोग होंगे उनके रहने के लिए, मॉन्क्स या स्कॉलर्स उनके रहने के लिए। तो ये 3 फ्लोर में बन रहा है। ये एक्चुअली 2 साल पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था, इस काम की शुरुआत हो गई थी, लेकिन फिर कोरोना की वजह से वर्कर्स आ नहीं पाए। स्पीति वैली को पूरा बंद कर दिया गया था क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ वैसे भी यहाँ पर बेयर मिनिमम वाली हैं। तो ये देखिए ये वाला है बिल्डिंग। तो यहाँ पर एक बहुत भव्य सा म्यूज़ियम बना रहे हैं ये लोग, जहाँ पर बुद्धिस्ट रिलेवेंस वाली बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी जाएंगी। तो अभी फिर से बता रहे हैं ये लोग कि काम शुरू हुआ है यहाँ पर, तो वो भी एक बड़ा क्रेज़ हो जाएगा जिसको एंशिएंट चीज़ों में इंटरेस्ट है उसके लिए। तो चलिए फिर अब धीरे धीरे यहाँ से उतरते हैं और चलते हैं एशिया के हाईएस्ट बनाए हुए ब्रिज यानी चीचम ब्रिज की तरफ। चल रहे हैं लामा भाई, कल शाम को बात होगी फिर। एक ही दिन में खींच के मनाली भी पहुंच जाएंगे, वो भी एक प्लस है ना। की मोनेस्ट्री से निकल रहे, देखिए ये वाला जो रास्ता है ना, ये रास्ता चला जाएगा वापस काजा को। अभी हम इस रास्ते से लौटेंगे, ठीक है। और ये वाला रास्ता जो है ये हमें ले जा रहा है चीचम ब्रिज की तरफ, किब्बत की तरफ। चलिए भाई, तो अब हम चलते हैं चीचम ब्रिज। यहाँ से कुछ 5-1 किलोमीटर है, 5 या 6 किलोमीटर। मैप में तो 6.4 दिखा रहा है, लोकल लोगों का कहना है 5। हाँ, चीचम ब्रिज का एलिवेशन आपको बता दूं, ये 4,500 मीटर से ज़्यादा एलिवेशन है इसका, 4,500 मीटर से ज़्यादा। आप समझ सकते हो 4,500 मीटर क्या होता है, मतलब 4,500 मीटर से ज़्यादा एलिवेशन पे ब्रिज बना करके रखा है, कंक्रीट का प्रॉपर ब्रिज। तो वो एक मार्वल है इंजीनियरिंग का बिल्कुल, जहाँ भी हम चल रहे हैं। चिच्चम 5 किलोमीटर भैया, मगर किधर? रुक जाओ यार, मैप निकालो। 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते। चिच्चम 5 किलोमीटर। ये साला ना कुछ तीर बनाया है, कोई मिला तो नहीं भैया यहाँ पूछने वाला। हम लोगों ने थोड़ी सी, और नेटवर्क होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो हम लोगों ने लगाई थोड़ी सी गैस मास्टर गिरी और अब हम लोग बढ़ चले हैं इस रास्ते की तरफ। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि ये चिच्चम लेके जाएगा हमें, बाकी देखते हैं। रास्ता है, चलते रहो, रुक क्यों रहे हो? क्यों रुक रहे हो? नहीं, मोड़ पे हॉर्न बजाया। हो सकता है चीचम गांव से पहले पड़ता हो ब्रिज।
ये शायद लोसर गांव में से आ रहा है क्या, ये वाला रास्ता। ब्रिज दिख रहा है, हाँ वही है वही, यानी कि माउंट एवरेस्ट के हाफ से भी ज्यादा हाइट, और हम लोग इस समय उससे भी ऊपर हैं। हम लोग इस समय 5000 मीटर के करीब खड़े हैं, और वो माउंट एवरेस्ट के हाइट से हाफ, यानी कि हाफ, मोर देन हाफ ऑफ माउंट एवरेस्ट ऑलरेडी हम लोग क्लाइंब कर चुके हैं बाइक से। वो हाइट है उसका। इंजीनियरिंग वार्ड, हम लोगों ने कोई गलत रास्ता ले लिया है शायद। अरे परेशान नहीं होने, नीचे वाला रास्ता है। चीचम ब्रिज के पास भी हम लोग वो गलत वाला टर्न ले करके और ऊपर चले गए थे, जहाँ से ब्रिज नीचे दिख रहा था। तो वहाँ पर कुछ फोटो वगैरह खींची, और अब वहाँ से अपन नीचे उतर रहे हैं ब्रिज के लिए। ये देखिए पूरा उतरने का वीडियो। खूनी हवा चल रही है, खूरेली हवा है। शाम के करीब 5 बजने को आए हैं। अभी हमें काफ़ी दूर वापस भी लौटना है। आइए फटाफट एक चाय पीते हैं, और चाय पी करके वापस यहाँ से निकलते हैं। अभी यहाँ पर हमें एक तमिलनाडु के हमारे दोस्त मिल गए थे। अच्छा ठीक है, चाय भी आपकी पी के अच्छा लगा, आपसे मिल करके भी अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? कुंचुक टशी। हाँ जी हाँ जी। तो आप यहाँ पे परमानेंट ही रहते हैं? नहीं विंटर में नहीं रहते। अरे विंटर में कौन रहेगा विंटर हम लोग यहाँ स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन कराते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो आप लोगों को कहीं स्नो लेपर्ड, लास्ट ईयर हमने विंटर में आने का ट्राई किया था। अच्छा जी। हम लखनऊ साइड से आ रहे हैं। अच्छा जी। यूपी। अच्छा यूपी। तो हम रामपुर बुशहर तक आए थे। अच्छा जी। लेकिन उसके बाद सड़क पे इतनी बर्फ लगी हुई थी, बाइक हमारी स्लिप कर रही थी। तो हमारे एक दोस्त हैं जो इस बार हमारे साथ नहीं आए, वो एक जगह गिर भी पड़े, बाइक उनकी फिसल गई। चोट नहीं लगी, लेकिन फिर उससे एक मन में डर हो गया कि बर्फ पे बाइक चलाना वो थोड़ा रिस्की है। बाइक के लिए रिस्की है। हाँ, कार में आप फिर भी प्रॉपर तरीके से आपको यानी 150 मीटर के अंदर धर्मशाला। हाँ मैं गया हूँ, बताओ। नहीं आप धर्मशाला से ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ क्या कह रहे हैं आप? 150 मीटर के अंदर विकास रहता है, यानी अब सबसे नियरेस्ट एनकाउंटर 150 मीटर। चलिए, ठंड में तो हमें स्पीति आना ही है। इस रेंज में ठंड में तो हमें स्पीति करना ही करना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं तो है। जनवरी में करना, जनवरी या फरवरी में। फरवरी में बर्फ अच्छी लगी रहती है ना, जनवरी की भी बर्फ इकट्ठा हो जाती है। जनवरी फरवरी दोनों में बहुत अच्छा बर्फ रहता है, और स्नो लेपर्ड का मैटिंग भी चलता है बहुत तकड़ा तरीके से। दोस्तों ये देखिए, इस समय हम खड़े कहाँ पर हैं, ये देखिए। ये हमारी बाइक, करीब करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पे हैं हम।
चीचम किब्बर रोड है ये। वो पीछे किब्बर गांव दिख रहा है और ये है वो रास्ता जिस रास्ते से चढ़ाई करके हम आए हैं। वो पीछे बर्फ से लक तक पहाड़ दिखाई पड़ रहे होंगे और ये पूरी वैली। हम इस समय काजा से काफ़ी आगे आ चुके हैं और काफ़ी हाइट पे भी हैं। काजा इटसेल्फ 3800 मीटर्स पे है, यानी कि खलिया टॉप की हाइट आप समझ सकते हैं। और हम इस समय काजा से काफ़ी आगे हैं और काफ़ी हाइट पे हैं। चीचम ब्रिज से भी ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए शाम के 6 से ऊपर का समय हो रहा है और देखिए जरा डे लाइट कितनी बची हुई है। 4 ही बजे प्रकाश भी हो जाता है और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और इतनी डे लाइट बची हुई है। इस जगह पे खड़े होने का क्या एहसास है, मतलब ठंडी हवा चल रही है, ठंड भी लग रही है, मज़ा भी आ रहा है। बाइक चला के कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर। और कितना प्रोडक्टिव आज का दिन रहा। धनकर गए क्या था, सुबह निकले टाबो से। टाबो में पहले तो सुबह सुबह मॉनेस्ट्री में खूब घूमे हम लोग। मैं 4:30 बजे सुबह सो के उठा हूँ और सनराइज से पहले ही टाबो मॉनेस्ट्री पे पहुँच गया था। फिर करीब 2 घंटे वहाँ पे एंशिएंट रिलिक्स थी, उन सबको एक्सप्लोर किया, देखा, फील किया। फिर टाबो में पराठे खाए, टाबो से निकले धनकर आए और धनकर मॉनेस्ट्री के भी वाइब्रेशंस अमेजिंग थे। फिर धनकर की भी हाइट बहुत ज़्यादा, ऊपर चढ़ के गए। फिर धनकर से फटाफट नीचे उतर करके आए और काजा पहुँच करके होटल लिया और होटल में सामान रखा, वहाँ पर फ्रेश हुए, कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद फिर काजा से हम गए की मॉनेस्ट्री को अच्छे से देखा और सारे जितने अंदर कक्ष बने हुए हैं सब में गए, उनको फील किया, वहाँ बैठे थोड़ी देर, फ़ोटो खिंचवाई। फिर की मॉनेस्ट्री से हम गए चीचम ब्रिज पे भी बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे अच्छे लोग मिले, बहुत सारी अच्छी बातें हुई, चाय पी गई और एक स्नो लेपर्ड वाले भाई साहब भी मिले वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और रास्ते तो पूछिए मत कैसे रास्ते थे। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग लौट रहे थे, फिर भी डे लाइट बची हुई थी। तो दादा ने कहा कि चलो किब्बर चलते हैं। किब्बर का एक कट बना हुआ था, वहाँ से किब्बर 4-5 किलोमीटर कुछ रह जाता था और फिर 5 किलोमीटर चढ़ करके हम लोग चीचम ब्रिज के बाद फिर और चढ़ करके 5 किलोमीटर किब्बर आए और इस समय किब्बर पर खड़े हैं और अब कोई जगह ही नहीं बची है आज की हमारी जहाँ पे हमें जाना हो। तो अब फाइनली एक बहुत ही सुंदर दिन को यहाँ से विदा करते हैं। 6:15 का टाइम हो रहा है, अभी काजा जाना है हमें। तो अब यहाँ से फटाफट सीधे होटल के लिए निकलेंगे, बिकॉज जब सन डाउन जाना शुरू करता है तो सडनली ठंड बहुत तेज़ बढ़ जाती है। ऑलरेडी इस समय मेरे मोबाइल में 3 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, कानों में हवा बिल्कुल चुभनी शुरू हो गई है। 6 बजे का टाइम है, हमें 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 7:30 तक कल डे लाइट थी तो उसी उम्मीद में है कि 7:30 तक डे लाइट रहेगी। तो चलिए फिर चलते हैं काजा। अब कल का जो प्लान है हिकिम कॉमिक लांग्या